बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। लोग घर से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में अब भी बिहार के सरकारी विद्यालय नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं, जबकि निजी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां चल रही है। इस बीच कई जिलों के विद्यालयों से छात्र छात्राओं के बेहोश होने की भी खबर सामने आ रही है। भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में आज भीषण गर्मी के कारण लगभग दर्जन भर बच्चे बेहोश हो गए। प्राथमिक विद्यालय गंगटी, मध्य विद्यालय मुरहनहाट, मध्य विद्यालय चकदरिया सहित अन्य कई विद्यालय के बच्चे गर्मी के चपेट में आए हैं। इसमें कई बच्चे बेहोश भी हो गए। बीपीएनपीएसएस मूल्य के प्रखंड अध्यक्ष सह जिला सचिव वीर शिवाजी ने बताया कि भीषण गर्मी के कारण गोराडीह प्रखंड में लगभग दर्जन भर बच्चे के बेहोश होने की सूचना मिली है। उन्होंने विभाग और जिला प्रशासन से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील। वहीं विभाग से गर्मी को देखते हुए उचित निर्णय लेने की भी मांग की गई। गर्मी के कारण बहुत सारे विद्यालयों का भी खबर आ रहा है और मेरे ही विद्यालय में मध्य विद्यालय गोराडीह प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय मुरहनहाट में वर्ग सप्तम की सुप्रिया कुमारी, वह भी अचानक क्लास के दरमियान जो वार्षिक मासिक मूल्यांकन चल रहा था, उसी के दरमियान बच्चे धीरे धीरे संश्लेष हो गई। उसके बाद वर्ग शिक्षक श्री आलोक कुमार वहाँ से सूचना दिए प्रधानाध्यापक को, फिर उसको लाया गया, फिर उसे पानी का छिट्टा और कई देरों के बाद, मिनटों के बाद फिर होश में आई। इस तरह का गोराडीह प्रखंड में दर्जनों ऐसे विद्यालय की सूचना मिल रही है जहां कि बच्चे की भीषण गर्मी के कारण उसके शरीर पर और पूरा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि चकदरिया मध्य विद्यालय, पीएस गंगटी, उर्दू मध्य विद्यालय माछीपुर, इस तरह दर्जनों ऐसे विद्यालय हैं जिसकी सूचना मिल रही है। मैं शिक्षक संगठन के माध्यम से कहना चाहेंगे जिला प्रशासन और अपने विभाग को कि निश्चित तौर पर इसे संज्ञान में ली जाए, अन्यथा आने वाले जैसा कि गर्मी बढ़ रहा है और भी कई घटनाएं घट सकती है। हमारे ही सहयोगी शिक्षक श्री मनोज कुमार मंडल भी अचानक अभी अवकाश के पहले कुछ देर पहले वह भी कार्यालय में बैठे बैठे काम कर रहे थे और अचानक जो है वह बेहोशी की हालत में आ गई। सभी शिक्षकों ने उनको भी पानी का छिड़काव किया, कुछ देर के बाद वह होश में आए। तो निश्चित तौर पर भीषण गर्मियां हैं। कई गार्जियन भी बच्चों को ले जाने के लिए यहाँ आने लगे कि नहीं, हम लोग के बच्चों को छोड़ा जाए। इसलिए निश्चित तौर पर आग्रह करेंगे कि इस स्थिति को आपातकालीन स्थिति को देखते हुए संज्ञान में लें और निश्चित तौर पर बच्चों के हित के लिए कोई उचित निर्णय लें। मैं वीर शिवाजी, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल प्रखंड अध्यक्ष जिला सचिव भागलपुर। भागलपुर के कहलगांव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते चले कि विगत 26 मई को भागलपुर के घोघा थाना क्षेत्र के विषैरी स्थान के पास एक कपड़ा व्यवसायी से 3-4 अज्ञात अपराधियों द्वारा 5,50,000 रुपए की लूट कर ली गई थी। पुलिस ने इस मामले का सफल उद्भेदन करते हुए रकम के साथ 2 अपराधियों को दबोच लिया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान पिंटू मंडल उर्फ पिंटा और कीरो मंडल के रूप में हुई है। पुलिस ने अपराधियों के पास से लूटे गए रकम और लूट के रकम से खरीदी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन के साथ घटना में प्रयुक्त टोटो भी बरामद किया है। घोघा थाना अंतर्गत विषैरी स्थान पर एक कपड़ा व्यवसायी से लगभग 5 लाख रुपए से भरा बैग को छीन लेने का मामला प्रकाश में आया था। मामला को आते ही एक विशेष टीम की वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा गठित किया गया था और टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही साथ उनके पास से 63,000 रुपये लूट के पैसे से खरीदा गया बाइक, लूट के पैसे से खरीदा गया मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त टोटो की बरामदगी कर ली गई है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है।
भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सैनो गांव में पत्नी ने नौकरानी रखने के लिए अपने ही पति की दूसरी शादी करा दी। वहीं जब पीड़िता ने पहली पत्नी के साथ पति को देखा तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। शादी के 20 दिन बाद दूसरी पत्नी वापस दिल्ली से भागलपुर पहुंची और उन्होंने मंगलवार को महिला थाने में लिखित शिकायत कर पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता का कहना है कि उनसे धोखेबाजी से शादी किया गया। दरअसल जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सैनो गांव निवासी संजय रविदास की पुत्री काजल कुमारी से हिंदू रीति रिवाज के साथ मुंगेर के खड़गपुर थाना क्षेत्र के रतनी निवासी हीरालाल दास की 2 मई को शादी हुई थी। 4 मई को काजल और हीरालाल दास दिल्ली के लिए रवाना हुए। वही 1-2 दिन तो ठीक रहा, उसके बाद पहली पत्नी संगीता देवी के साथ हीरालाल दास उठना बैठना करने लगा। जब दूसरी पत्नी काजल ने उनसे पूछा तो हीरालाल ने कहा कि यह मेरी पत्नी है, तुमसे नौकरानी के लिए हमने शादी किया है। पीड़ित महिला ने अपने पति पर गाली गलौज और मारपीट का भी आरोप लगाया है। वहीं काजल दिल्ली से भागलपुर पहुंची और यहां पर महिला थाने में लिखित शिकायत कर आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रॉब्लम में है जो संगीता ने मुझे धोखे से शादी अपने पति से करवा दिया देवर करके, और दिल्ली में जाके मेरा बहुत बुरा हाल किया, मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया उसने, और बोला क्या मार काट के नहीं फेंक देंगे दिल्ली में, तुम्हारा मम्मी पापा भी कोई साथ नहीं देगा। संगीता ने मेरा सौतन था। हाँ। कहाँ की रहने वाली हो? यहाँ मेरा घर सैनो सैनो की। सैनो कौन थाना पड़ता है? जगदीशपुर। हाँ। कहाँ शादी कराया था? जगदीशपुर शादी कराया था यहीं पे गाँव में। गाँव में। हाँ। कैसे शादी हुई थी तुम्हारी? बहुत अच्छे से जैसे होता है शादी। घर से हुई थी या मंदिर से? नहीं, घर से हुआ था। दहेज भी दिए थे? नहीं, दहेज नहीं। बिना दहेज का? हाँ। तो पता कैसे चला कि पति पहले से शादीशुदा है? पता वहाँ जाने के बाद दिल्ली में जब गया ना, तो उसके साथ सोने बैठने लगा ना, तब मैं उसे ये सब सवाल पूछने लगा। तो बताया उसने कि मेरा पत्नी है। तो फिर मैंने बोला कि क्यों छल किया मेरे साथ, ऐसा तो आपको नहीं करना चाहिए था। तो बोलने लगा क्या उसे भी रखूँगी तुझे भी रखूँगी, पर उसने बोला क्या मेरा सौतन है, तुझे तो रखूँगी पर सारा काम करना पड़ेगा घर का, और मेरा नौकरी लग जाता तुझे रखती, अगर नौकरी तो अभी नहीं लगा है तुम अपना घर जा सकती हो। वही बोला हमने कि इस्तेमाल करने के रखा मुझे यहाँ पे, तो मैं नहीं रहूँगी, मैं अपना गाँव पहुँचा दूँगी, सारे बात वो बोल दूँगी मैं अपना मम्मी पापा से। यही बोला कि मार काट के यहीं फेंक देंगे। अब क्या चाहती हो तुम? अब क्या चाहते हैं, उस पर केस ठोकेंगे और क्या करेंगे। मतलब उसके साथ नहीं रहना? नहीं। लड़का करता है क्या करता, काम करता है कंपनी में मेरी। हाँ। रतनी तो घर हुआ रहता है दिल्ली में। रतनी का ही रहने वाला? हाँ। बाल बच्चा भी है? हाँ, 2 बाल बच्चा है। 2। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत उर्दू प्राथमिक विद्यालय करिया रहमतपुर की प्रधानाध्यापिका आबदा खातून और शिक्षक अमित कुमार के बीच मारपीट में आबदा खातून गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि स्कूल में दक्ष प्रतियोगिता को लेकर बच्चों की परीक्षा चल रही थी। शिक्षक अमित कुमार बच्चों को नकल करा रहे थे। वहीं जब आबदा खातून ने विरोध किया तो अमित कुमार ने उसे मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद आबदा खातून ने मामले को लेकर महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, मिशन दक्ष का एग्जाम चल रहा था। बच्चा सब अपना एकदम सही में बैठ के लिख रहा था, लेकिन ये आकर के अमित कुमार टीचर आकर के उसको नकल करवाने लगा। नकल करवाने लगा। इसी में हम बोले कि आप जाइए बाहर, बच्चे को आप नकल नहीं करवाइए, अपने से लिखेगा बच्चा। इसी में हमको एकदम छीना झोपड़ी मारा पीटी एकदम आ गया, मारपीट पर आ गया, एकदम पूरा ब्लड, हाथ फाड़ दिया है। देखिए कपड़ा मेरा देखिए फाड़ दिया, मेरे सीने पर हाथ लगा दिया, सब कर दिया। हाँ, मारपीट किया, एकदम गिर गए, हम गिर गए, 4 चितांग गिर गए। हाँ, बचे, किसी तरह बच के निकले हम वहाँ से। समझे? क्या नाम? इन दिनों बिहार भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। तापमान में लगातार इजाफा होता देखा जा रहा है। वहीं भागलपुर में इसका खासा असर देखा जा रहा है। गर्मी का असर लोगों के दिनचर्या पर पड़ रहा है। उमस भरी गर्मी के कारण लोग घर से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं। भागलपुर की सड़कों पर लोगों की आवाजाही काफ़ी कम हो गई है। लगातार
लगातार तापमान बढ़ने से लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा है। जरूरी काम से घर से बाहर निकलने वाले लोग गर्मी से खासा परेशान नजर आ रहे हैं। गर्मी तो सर क्या बोलूं कि मतलब आज सुबह 5:30 बजे उठा मैं, नहाने के बाद मतलब बाथरूम से रूम आते आते पसीना पूरा हो गया, ठीक है। और चूँकि ड्यूटी है सर, निकलना तो है ही, लेकिन निकलने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, ठीक है। ऐसी उमस की गर्मी है कि सर मतलब बार बार मेरे एक रुमाल है सर, वो मैं दिखाऊंगा कि वो भीग गई है, ठीक है। पसीना रुक नहीं रही है, हवा चल नहीं रही है, और इस गर्मी में कैसे मतलब काम किया जाए, ये मतलब विचारणीय है सर। बहुत मजबूरी है सर, मजबूरी तो काम पे जाना ही है, विवश हूँ काम करने से। सर सूर्यकांत नाम हुआ मेरा, सूर्यकांत।